राध्या की दादी उसे डांटकर 11 ब्राह्मणों के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कहती है। राध्या को रोता देख प्रथम वहां आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर दादी पर गुस्सा होता है। वह दादी से कहता है कि राध्या आग के पास नहीं जाएगी और ना ही खाना बनाएगी। दोस्तों, आपके पसंदीदा सीरियल मन अति सुंदर में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाद में भूल न जाएं। जब दादी राध्या को परेशान करने के लिए 11 ब्राह्मणों का खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाने का आदेश देती है, राध्या डर कर उनसे कहती है कि वह सब कुछ करेगी, पर उसे आग से डर लगता है। दादी उसकी बात को अनसुना कर देती हैं। राध्या डर से कांपने लगती है, पर इस बार वह चिल्लाती नहीं है। वह धीरे से दादी के सामने एक सुझाव रखती है। राध्या कहती है, मैं आग से डरती हूं, पर घर की इज्जत भी जरूरी है। क्या मैं ऐसा भोग बना सकती हूं जिसमें चूल्हे की आग की जरूरत न पड़े? तभी प्रथम वहां आता है। वह देखता है कि राध्या अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और दादी अपनी जिद पर अड़ी है। प्रथम दादी के पास जाकर शांत स्वर में कहता है, दादी, परंपरा का सम्मान करना अच्छी बात है, पर परंपरा का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। राध्या पूरी ईमानदारी से घर संभालती है। क्या यह गलत होगा कि हम उसका तरीका भी देखें? दादी गुस्से में कहती हैं, यह कैसी बहू है जो चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती? प्रथम मुस्कुराकर जवाब देता है, बहू की असली परख उसकी समझ और उसके इरादे से होती है, न कि उसकी हिम्मत से। आज राध्या ने अपनी बात रखी है और घर के लिए एक सुझाव दिया है, उसे मौका दीजिए। वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो जाते हैं। दादी गुस्से में होती हैं, पर कुछ और भी सोचने लगती हैं। वह चूल्हे पर जलती आग और राध्या की शांत आवाज के बीच फंसी होती हैं। आखिरकार दादी राध्या से कहती हैं, ठीक है, तुम आज अपने तरीके से भोग बनाओ, पर इसे घर वालों के लिए सम्मान के साथ परोसो। राध्या को थोड़ी राहत मिलती है। वह धीरे धीरे तवा गरम करती है और उसमें शुद्ध मन से सरल मसाले मिलाती है। यह वह स्वाद होता है जो डर पर काबू पाकर मिली हिम्मत से बना था। जब भोग परोसा जाता है तो दादी खुद पहला निवाला लेती हैं। भोग की गर्माहट से उनकी पुरानी सोच थोड़ी नरम पड़ती है। हालांकि वह अपना मुंह नहीं फेरती, पर उनके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हो जाती है। उन्हें राध्या के लिए एक नया सम्मान महसूस होता है। धीरे धीरे प्रथम राध्या का हाथ थामता है और कहता है, हर घर की रस्में बदलती हैं जब लोग एक दूसरे को समझते हैं। राध्या ने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि घर को यह भी सिखाया कि बहादुरी सिर्फ आग में झोंक देने से नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान से भी आती है। दादी अब चुप हो चुकी होती हैं। उन्होंने चीख कर कहा, ठीक है, तुम आज अपने तरीके से भोग बनाओ, पर इसे घर वालों के लिए सम्मान के साथ परोसो। राध्या को हल्की राहत महसूस हुई। उसने धीरे धीरे तवा गरम किया, सरल मसालों से स्वादिष्ट भोग बनाया और उसमें अपना शुद्ध मन मिलाया। यह वह स्वाद था जो डर से लड़कर मिली हिम्मत से बना था। जब भोग परोसा गया तो दादी ने खुद पहला निवाला लिया और उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। दादी ने राध्या से माफी मांगी